गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पिछले वीडियो में हीट की बात करी थी। हीट जब अंदर आती है टेम्परेचर बढ़ता है। किसका? मेरा बोल लो, सिस्टम का बोल लो। तो जब सिस्टम हीट अब्सॉर्ब करती है टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी घटती कम है जब सिस्टम से हीट बाहर निकल जाए। जब सिस्टम हीट को सराउंडिंग में छोड़ दे तो टेम्परेचर कम होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है एक सिस्टम के अंदर अगर वो सिस्टम गैस है तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स के पास तरह तरह की एनर्जी होती है। उन सभी एनर्जी का सम कर लो, वो क्या कहलाएगी? टोटल इंटरनल एनर्जी। बहुत बढ़िया। फिर चले थे वर्क की तरफ। वर्क हम लोग आज भी पढ़ेंगे। वर्क बहुत बड़ा चीज है और गाइस यकीन मानो, वर्क अगर केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो मैं थोड़ी सी आपको गारंटी दे सकता हूं कि फिजिक्स का काम भी हो जाएगा। मतलब तुमको फिजिक्स में ऐसा लगेगा कि अरे क्या मैं आपको जानता हूं, क्या हमारा पिछले जन्म का कोई नाता है? तो ये वर्क बोलेगा हाँ हमारा केमिस्ट्री का नाता है, तुम हमें पढ़ के आ चुके हो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो अगर अपन बात करें वर्क की, तो व्हाट इज वर्क? इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए तो आप नेगेटिव साइन से लिखते थे, याद कीजिए। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो आप वर्क डन को हमेशा नेगेटिव लिखते थे, और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए आप उसे प्लस लिखते थे। यह बात हम लोग पिछले वीडियो में समझ के आ चुके हैं। वर्क डन के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी बनाया था। क्या था वो फॉर्मूला? सो दैट वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। हमने इसको डिराइव भी करके देखा था। याद करो, अपन एक सिस्टम बनाया था, उसमें पिस्टन लगाया था, फ्रिक्शनलेस वेटलेस फ्रिक्शन पिस्टन। जब अंदर की गैस ऊपर की ओर एक्सपैंड करती थी, वॉल्यूम बढ़ता था, पिस्टन ऊपर की ओर जाता था, गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा होता था। तब हम लोगों ने यहां पर गैस एक्सपैंड हो रही थी तो हम लोगों ने वर्क डन माइनस किया। फिर जब गैस दबती थी, गैस कंप्रेस होती थी, तो हमने वर्क डन नेगेटिव किया। हम लोग ये पिछले वीडियो में पढ़ के आ गए थे। पिछले वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई थी तो मैंने वीडियो वहीं रोक दिया था। तो अब हम जरा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करके देखते हैं कि व्हेन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूले को कब अप्लाई कर पाओगे? भाई एप्लीकेशन भी तो जरूरी है, वरना बच्चे बोलते हैं, गालियां देते हैं कि सर फॉर्मूला पढ़ा दिया और तुम तो निकल गए, हमें इस जंगली जानवर के बीच में छोड़ गए, केमिस्ट्री के बीच में, हमारा क्या होगा, हमें कौन बचाएगा? तो मैंने क्या बोला? अपुन है, मैं बचाऊंगा, मेरा नाम प्रफुल्ल है, अगर तुमने खिचड़ी देखी हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। चलो तो क्वेश्चन करो और इस क्वेश्चन की मदद से सीखो कि यह फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 2.5 लीटर। एक आइडियल गैस एक्सपैंड करी फ्रॉम 1 लीटर टू 2.5 लीटर at a constant pressure of 0.5 atm. Find the work done. और वर्क डन फाइंड करने के साथ साथ आपको यह भी फाइंड करना है, आई रिपीट, वर्क डन करने के साथ साथ आपको यह भी फाइंड करना है कि वर्क सिस्टम यानी आपकी गैस के द्वारा किया गया या गैस के ऊपर किया गया।
करो जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर सॉल्व दिस क्वेश्चन, करें सॉल्व। चलो, इस क्वेश्चन को मेरा पर्पस आपको न्यूमेरिकल सिखाना नहीं है, आपको यह समझाना है कि ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है ये कब एप्लीकेबल होगा। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। यहां पर बेटा नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये नेगेटिव साइन का ये मतलब होता है। तो आप यहां पर देख लो, प्रेशर ये बोल रहा है दैट यू हैव 0.5 atm मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। नाउ व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम। क्या है डेल्टा वी? इज चेंज इन वॉल्यूम। तो 1 लीटर अपन इसको ऐसा लिखते हैं दैट वी इनिशियल इज 1 लीटर एंड वी फाइनल इज 2.5 लीटर। तो व्हाट इज डेल्टा वी? इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। व्हाट इज वी फाइनल? दैट इज 2.5 लीटर एंड v इज 1 लीटर। तो डिफरेंस क्या हो गया? 1.5 लीटर। डिफरेंस कैसा आया? पॉजिटिव आया, क्योंकि फाइनल की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि गैस को क्या बोल रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है और आपको यहां पर दिख भी रहा है। तो यहां पर आप लिखेंगे 1.5 लीटर। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? 15 5 75 होता है, तो कितना आएगा? 0.75 atm लीटर। दैट इज योर वर्क डन। ये हो गया प्यारे बच्चों का वर्क डन। अब यहां पर आप खुद ही इस बात को समझ सकते हो, आप खुद ही इस बात को देखो कि यहां पर गैस एक्सपैंड हुई। गैस एक्सपैंड हुई मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ा। गैस का वॉल्यूम बढ़ा मतलब गैस के द्वारा वर्क किया गया, और अगर गैस के द्वारा वर्क किया गया तो वर्क डन हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। तो आपको यहां पर कैसा साइन लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो यहां पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। ये मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं। वहीं अगर गैस कंप्रेस होती, तो अगर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता और फाइनल वॉल्यूम कम होता तो आप प्लस का साइन लगाते, क्योंकि उस समय गैस क्या होती? कंप्रेस। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव। तो इस तरीके के फॉर्मूले में मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के फॉर्मूले में आप लोग हमेशा और बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो। और जरूरी नहीं है ये माइनस का फॉर्मूला लगा के ही आप सॉल्व करो, या चलो यहां पर अगर आप माइनस का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो तो भी आप देखो यहां पर माइनस बना रहेगा। तो आप वो वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट बना रखा है मैंने, आप इसी फॉर्मूले को रखो, माइनस पी एक्सटर्नल यानी माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1.5, दैट इज माइनस 0.75 atm लीटर्स। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बिना किसी परेशानी के जल्दी से इसको नोट कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी मार्क कर लो, अगर अभी मार्क नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो एक चीज और सिखा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों को मैंने हमेशा सिखाया है कि वर्क डन की यूनिट तो जूल्स होती है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। लेकिन यहां पर तो वर्क डन की यूनिट एटीएम लीटर आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना दैट 1 atm लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 101.35 जूल्स। तो अगर आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है इस प्रकार का और आपको ऑप्शन में या ऑब्जेक्टिव में वैल्यूज दिखती है इस प्रकार की जूल्स में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली या कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इसे 101.35 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, अगर आप इसको 101.35 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, पिछले वीडियो में मैं आपको ये भी सिखा चुका हूं दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ ERGS, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछले वीडियो में अपन ने बहुत सारी यूनिट्स लिखी थी। तो इस प्रकार का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो यह फॉर्मूला 100% एप्लीकेबल होता है। कोई भी बड़ी बुक, कोई भी हाई क्लास बुक अगर आप जेईई नीट के लिए रेफर कर रहे हो वो इस बारे में जरूर बात करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? ओनली एट
कांस्टेंट प्रेशर। प्यारे बच्चों यहां पर आपके पास में प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। लेकिन आप लोगों को जेई और नीट लेवल पर और भी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कैसे? अब वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे कि आप लोगों को वॉल्यूम तो वेरिएबल है, देखो डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आप देखो 1 लीटर से गैस 2.5 लीटर एक्सपैंड कर गई, कभी कंप्रेस कर जाएगी, लेकिन वहां पर आपको साथ साथ प्रेशर भी मूव करता हुआ दिखेगा। तो अब हम लोग यहां पर सीखेंगे कि कभी आपको कोई ऐसी चीज दे दी जाए जिसमें वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन उस आइडियल गैस के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी बदल रहा है, तो यहां पर पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां पर अब आप पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकेंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले जरा इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अब ये देखेंगे दैट व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल तो हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला बन के निकलता है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से बहुत प्यार से बढ़ रहा हूं मैं, आगे आगे धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बन जाए। भले ये वीडियो आप लोग 1.25 1.5 की स्पीड पर देखो, मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छोटू मोटू चुन्नू मुन्नू मेरे बच्चे हैं जिनको एकदम से चीज क्लियर नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स है इसके अंदर इन्वॉल्व्ड और थोड़ा सा दिक्कत होती है जब हम लोग लाइफ में पहली बार इन चीजों को पढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला कब लग पा रहा है? ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर, ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ इमेजिन करो एक केस को, नाउ लेट्स इमेजिन अब आपको बोला जाए कि आपको एक प्रेशर वॉल्यूम कर्व दे रखा है। देखो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, आपको यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दे रखा है। नो डाउट प्रेशर की यूनिट एटीएम में है और वॉल्यूम की यूनिट लीटर्स में है, और एटीएम लीटर हम लोग सब जानते हैं दैट 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.35 जूल्स, यानी एटीएम लीटर अपने आप में एनर्जी की यूनिट बनाता है। मतलब प्रेशर इंटू लीटर, प्रेशर इंटू लीटर यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क डन। यही तो हम लोग पढ़ते आए हैं। अब मान लो यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये वॉल्यूम है यहां पर 0 लीटर, यहां पर वॉल्यूम है 1 लीटर, यहां पर वॉल्यूम है 2 लीटर, यहां पर वॉल्यूम है 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। यहां पर प्रेशर है 1 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, 5 एटीएम एंड 6 एटीएम। और अब आपको यहां पर बोल दिया गया दैट फाइंड आउट द वर्क डन। एक गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर मैं मान के चलता हूं चलो 2 एटीएम है और वॉल्यूम उसका 1 लीटर है। देखो वॉल्यूम आपको यहां पर दिख रहा है 1 लीटर, प्रेशर दिख रहा है 2 एटीएम, और वो गैस का फाइनल तो यहां पर आपका प्रेशर जो फाइनल है वो हो गया 5 एटीएम और वॉल्यूम जो फाइनल है वो हो गया आपका 6 लीटर, और यहां पर प्रेशर आपका जो इनिशियल था वो कितना था 2 एटीएम और वॉल्यूम इनिशियल जो था वो आपका कितना था 1 लीटर। नाउ गाइस यहां पर लोचा है उल्फत यहां पर लोचा ये हो गया, यहां पर परेशानी ये हो गई कि यहां पर प्रेशर फिक्स नहीं है। अगर मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को एक प्रेशर की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि V इनिशियल, जब मैं डेल्टा V का फॉर्मूला लगाऊंगा तो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। तो ये रहा वॉल्यूम फाइनल, ये रहा वॉल्यूम इनिशियल, यानी इन दोनों का डिफरेंस 5 लीटर है। डेल्टा V की वैल्यू 5 लीटर आ जाएगी और वो पॉजिटिव आएगी, मतलब गैस एक्सपांड हो रही है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां वर्क कर रहा हूं, मैं यहां से यहां बढ़ रहा हूं, तो नो डाउट यहां पर डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन P एक्सटर्नल का क्या करूं? यहां पर मेरे पास में प्रॉब्लम यह है, यहां पर मेरे पास में प्रॉब्लम क्या है? यहां पर मेरे पास में प्रॉब्लम यह है कि मैं प्रेशर कैसे रखूं कांस्टेंट, मैं प्रेशर कैसे रखूं कांस्टेंट। तो यहां पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं एक नया तरीका इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, दैट whenever
a graph is present, that whenever a graph is given, then total work done must be equal to area अंडर कर्व. ये हम कैसे निकालेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर कर्व, यानी इस कर्व के अंडर में क्या एरिया. यहां पर आप ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है? मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स के बच्चे इसको जानते हैं, ये ट्रपेजियम बन रहा है. क्या बन रहा है? इट इज ट्रपेजियम. हो सकता है यहां पर कभी कभी आपको कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए, कुछ ऐसा ग्राफ भी आपको आ जाए जहां पर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और आपको एक पॉइंट दे दे बी से सी ऐसा, एक पॉइंट दे दे ए से बी ऐसा, और एक पॉइंट दे दे ए से सी ऐसा. तो यहां पर आपको 3 जगह पर वर्क डन फाइंड आउट करने को क्वेश्चन आएंगे. देखो मैं सब सिखाऊंगा, पर देखो, लेकिन यहां पर अगर मान लो आपको बोले कि इस पॉइंट बी से इस पॉइंट सी में कितना वर्क डन किया गया, तो अब इसका वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करो? इस ग्राफ को एक्सटेंड करो, ये सी और ये बी. तो इस बी और सी के अंडर में, इस कर्व के अंडर में कितना एरिया आ रहा है ये आप पता कर लो, क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी. क्योंकि ये एक तरीके का रेक्टेंगुलर टाइप की बॉडी बन रही है, इसलिए एल इंटू बी. अगर ये ट्रपेजियम है तो ट्रपेजियम का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? आई थिंक 1/2 अपॉन सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, और ये हो गई आपकी हाइट बिटवीन द टू अपोजिट साइड. तो ये ट्रपेजियम का फॉर्मूला हो गया. तो अगर आपको यहां पर वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा. मतलब सीधा सा गणित क्या हो जाएगा कि अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना है तो इसका वर्क डन निकालना मेरे लिए बहुत आसान है. देखो मैं क्या करूंगा, W इज इक्वल टू, अब यहां पर आपके सामने क्लियर है कि ये यहां पर एक ट्रपेजियम बन रहा है. देखो ये और ये एक ट्रपेजियम बन गया. तो ये कर्व चल रहा था मेरा, ये मेरे को कर्व दे रखा था क्वेश्चन में. मैंने एक लाइन यहां पर इमेजिन करी, एक लाइन यहां इमेजिन करी और एक लाइन यहां इमेजिन करी, और इसको पूरे को मैंने शेड कर दिया. नाउ दिस इज कॉल्ड एज एरिया अंडर कर्व. क्या अब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब क्योंकि ये ट्रपेजियम है, इस ट्रपेजियम के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया. तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व. नाउ वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रपेजियम? 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ अपोजिट साइड. देखो तो यहां पर प्रेशर कितना है? 2 प्लस यहां पर प्रेशर कितना? यहां से यहां 5, तो 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट बिटवीन टू पैरेलल साइड. एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है. इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है? 1 से 2, 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच की हाइट है 5. तो इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2.5. 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14, 115.5 ATM लीटर. समझ गए? तो ये इस तरीके से आपको वर्क डन मिल जाएगा. अब यहां पर आप देखो कि ये गैस एक्सपैंड कर रही है, और जब गैस एक्सपैंड करती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस में. और एटीएम लीटर को अगर आपको जूल्स में ले जाना हो तो -15.5 मल्टीप्लाई बाय 101.35 जूल्स, ये आपको जूल्स में वैल्यू मिल जाएगी. तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये टोटल वर्क डन एरिया अंडर कर्व कैसे हो गया? आएगा कि नहीं? सोचो कि सर टोटल एरिया या टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व कैसे, ये कैसे पता लगाया? तो एक इसके लिए मैं आपको डेरिवेशन जरूर कराऊंगा, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको एक अंदाजा लगा कि अब हम लोग ये फॉर्मूले को इस केसेस में नहीं लगा सकते. कब? जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो. तो अब हम लोग गाइस यहां पर सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैं ये मिटा देता हूं. आप लोगों को समझ में तो आ गया है, मैं फिर बनाऊंगा. तो आप लोगों को यह कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास में प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग एक दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, और उस टेक्निक को बोलेंगे एट वेरिएबल प्रेशर, दैट व्हेन प्रेशर इज
वेरिएबल। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप लोग रेडी है? चलिए बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। नाउ तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास में एक कर्व है प्रेशर वॉल्यूम का। आपको यूजुअली क्वेश्चन प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर ही आएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर। अब मान लो यहां से ये प्रेशर दे रखा है, लेट्स से 1, ये 2, ये 3 लाइकवाइज, और ये आपको यहां पर वॉल्यूम दे रखा है 1 2 3 4 5, और कर्व लेट्स से कुछ ऐसा चल रहा है, यहां से यहां की ओर चल रहा है। वैसे यहां पर तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो हम इसे यहां से मानते हैं, ये यहां से उठाते हैं इसको, चल ये ठीक है। नाउ तो गाइस अब आप इस कर्व पर ध्यान से देखो, यहां टच हो रही है, तो इसको अपन यहां मान लेते हैं 5, और यहां पर ये टच हो रही है। नाउ तो गाइस इस कर्व को जब आप देख रहे हो, तो अब यहां पर लगातार प्रेशर चेंज हो रहा है। मतलब जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो आपको मालूम है कि इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि जो बीच वाली स्टेप्स है, यहां पर प्रेशर कितना चेंज हो रहा है। आपको यहां पर दिख रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़ के हो सकता है यहां पर 5 हो गया हो, लेकिन ये इंटरमीडिएट जो स्टेप्स है, यहां पर प्रेशर में कितना चेंज आया यह हमें नहीं पता। और हम लोग तो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर को एक वैल्यू मान के डील कर रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पर कंसेप्ट हमें यह सिखाता है कि इस पूरे एरिया में आप कहीं पर भी एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, इस कर्व का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लो। तो लेट्स से मैंने कर्व का ये छोटा सा टुकड़ा काट लिया। ये टुकड़ा इतना छोटा है, ये टुकड़ा इतना छोटा है, मैं आपके सामने बनाता हूं इस टुकड़े को। देखो ये इतना ज्यादा छोटू मोटू है कि यहां पर प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो नेग्लिजिबल माना जा रहा है। मतलब आप बात को समझना कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो प्रेशर में बदलाव आया वो नेग्लिजिबल आया। तो यहां पर मैं प्रेशर को मान लेता हूं P। खैर प्रेशर मुझे यहां लिखना पड़ेगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, P। और यहां से यहां वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देखो ये एरिया से ये एरिया वॉल्यूम। और क्योंकि ये पीस बहुत छोटा है, लोग इसके वॉल्यूम को डीवी लिखते हैं, नॉट डेल वी, डीवी। डेल वी तो एक बड़ा डिफरेंस है, 1 से 5 का डिफरेंस 4, तो ये बड़ी चीज है, लेकिन ये डीवी तो बहुत माइन्यूट चीज है। तो हम लोगों ने क्या करा, वी हैव टेकन आउट, ऐसा लिखना चाहिए, दैट वी हैव टू टेक आउट अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप या अ वेरी स्मॉल एरिया from the curve so that even variable pressure remains unchanged। यानी वेरिएबल प्रेशर कैसा दिखे, अनचेंज दिखे, P में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब यहां पर जो P था वही P यहां पर भी रहे, और वॉल्यूम एंड अ वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? नाउ आगे बढ़े। नाउ अगर मैं इस स्ट्रिप के एरिया की बात करूं, कि आप मुझे इस स्ट्रिप के एरिया की बात बताइए। भाई ये लेंथ दिख रही है आपको P, और ये ब्रेथ या विड्थ दिख रही है, दैट इज dV, सो P dV। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, P dV। इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज, एक बहुत छोटा एरिया हो गया। क्या बात समझ में आ गई? एंड वी ऑल नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया। वर्क डन हम लोग क्या बोल सकते हैं, that work done which is a very small, तो आप इसका यहां पर लगाएंगे मोड। वर्क डन क्या लगाएंगे, मोड, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, इज इक्वल टू PdV, क्या है बात समझ में आ गई? एंड व्हाट इज PdV? PdV इज नथिंग बट द एरिया। अब अगर मान लो ये छोटे से एरिया के लिए वर्क डन हो गया, और यहां पर आप प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हो,
क्योंकि यहां पर प्रेशर बदलाव नहीं आ रहा, तो यहां पर आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। और डीवी आपका वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया। मतलब इवन दो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपका प्रेशर लगातार बदल रहा है, लेकिन इस छोटे से पॉइंट के लिए प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो अगर हम लोग ऐसे छोटे पॉइंट का वर्क डन निकाल लें, या अगर हम ऐसे छोटे छोटे एरियाज का वर्क डन निकाल लें, तो हम लोगों ने इसको कैसे निकाला? एरिया से। भाई हमारा फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, करेक्ट? तो हम लोगों ने प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना है। जब मैंने यहां से छोटी सी स्ट्रिप काटी, तो मैं देख रहा हूं कि इस स्ट्रिप का जो हाइट है या जो लेंथ है वो प्रेशर के बराबर है, और जो विड्थ है वो वॉल्यूम के बराबर है या चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो वो लेंथ इंटू विड्थ आता है, और वर्क डन का फॉर्मूला भी प्रेशर इंटू वॉल्यूम है। तो इसको प्रेशर इंटू वॉल्यूम बोलो या इसको एरिया बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि आप इस शेडेड एरिया, इस शेडेड पोर्शन का वर्क डन निकाल रहे हो। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया या वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब अगर आपको यहां पर लार्ज एरिया यानी अब इस पूरे का वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन ऑफ टोटल कर्व या टोटल वर्क डन, आप यहां पर क्या बोलेंगे? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया। वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर कर्व। और बेटा इसको निकालने का एक ही तरीका है, आप लोग सब जानते हो, छोटी चीज को बड़ा करना हो तो क्या करो? इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर दो और इसको भी इंटीग्रेट कर दो। लेकिन यहां पर आप प्रेशर को इंटीग्रेट करोगे कैसे? तो यहां पर आप देखो, प्रेशर को इंटीग्रेट किया जा रहा है V1 से V2। अगर मैं इसको V1 मान लूं और फाइनल वॉल्यूम को V2 मान लूं, तो हमें यहां पर V1 से V2 इंटीग्रेट करना है, एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। पहला तो शेडेड एरिया का आप इस कर्व के अंदर का आप एरिया निकाल लो, और अगर वेरिएबल प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो तो आप उसका इंटीग्रेशन कर लो। अभी कुछ देर के लिए इस फॉर्मूले को आप अलग रखने वाले हो, हम इस फॉर्मूले को अलग रखेंगे। इस फॉर्मूले को मैं इंटीग्रेट करके बताऊंगा, क्योंकि प्रेशर को इंटीग्रेट मैं ऐसे आराम से नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेशर के इंटीग्रेशन के लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए। तो कुछ देर बाद मैं आपको इस फॉर्मूले पर वापस लाऊंगा, और ये जो आपका फाइनल फॉर्मूला है, क्या बनेगा? फाइनल फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं। तो आपका जो यहां पर फाइनल फॉर्मूला बनेगा, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल दो, V2 V1 P एक्सटर्नल इंटू डेल V। ये आपका जो फाइनल फॉर्मूला है, ये कब यूज होगा? एट वेरिएबल प्रेशर। और इसको सॉल्व करने का, इसके न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों को दो चीजों पर फर्क करना पड़ेगा। पहला फर्क कि अगर कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल करना है, और अगर प्रेशर वेरिएबल है तब आपको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आई रिपीट, जब प्रेशर वेरिएबल हो तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, एरिया अंडर कर्व निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, अगर ग्राफ नहीं दे रखा है, आई रिपीट, अगर ग्राफ नहीं दे रखा है और प्रेशर वेरिएबल दे रखा है, तो फिर अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन ग्राफ इज नॉट गिवन। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लिख देते हैं, जब ग्राफ नहीं होगा तो किसके अंडर का एरिया निकालोगे? समझ रहे हो? अगर ग्राफ दे रखा है तब तो कोई चिंता नहीं, ग्राफ देखा और सीधे ग्राफ का जो एरिया है उसको फाइंड कर लिया, जो एरिया अंडर कर्व है उसको फाइंड कर लिया और हमारा काम हो गया। लेकिन अगर ग्राफ नहीं दिया है और प्रेशर भी वेरिएबल है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये जो दो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, ये निकली एक ही चीज से है कि अगर आप इस पूरे कर्व के अंदर का एरिया निकाल लोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको वेरिएबल प्रेशर पर ग्राफ नहीं दिया है, तब आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रपेजियम बन रहा है, कि रेक्टेंगल बन रहा है, कि ट्राइंगल बन रहा है, कि सर्कल बन रहा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तब फिर अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग पहले एरिया अंडर कर्व के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले इस कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, फिर इस
को उठाकर इसकी वाट लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर एक बार मेरे साथ सारे बच्चे रिपीट करेंगे, जल्दी से रिपीट करेंगे कि अगर कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो वर्क डन हम हमेशा इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अगर वर्क डन निकालना हो और प्रेशर वेरिएबल हो, अलग अलग प्रेशर दे रखे हो, दो प्रेशर की या अलग अलग प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो, और अगर ग्राफ दे रखा है तो मैं सिर्फ ग्राफ देखूंगा, 2 पॉइंट बनाऊंगा और एक ट्रपेजियम या कभी कभी रेक्टेंगल या जो भी मुझे डायग्राम मिलेगा उसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और अगर मुझे ग्राफ भी नहीं दिया और प्रेशर भी वेरिएबल दिया तो मैं सर का बताया हुआ ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ये फॉर्मूला भी मुझे सॉल्व करते नहीं आ रहा क्योंकि सर ने इसको कंप्लीट इंटीग्रेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर आप कर प्रेशर को इंटीग्रेट रहे हो, लेकिन इंटीग्रेटिंग टर्म आपके पास में वॉल्यूम है, तो यहां पर कहीं ना कहीं वॉल्यूम होना चाहिए, तभी हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो रुको जरा, मजे लो, जीवन का आनंद लो। पहले अपन चलते हैं ग्राफ के क्वेश्चन की तरफ। पहले इसकी धजिया उड़ाते हैं, फिर इसकी धजिया उड़ाएंगे। पहले इसको पूरे को लिख लो, जाओ। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, मेरा प्यारा गुलगुलो, आज तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में मैं अपनी आवाज निकालना ही भूल गया। चलो, अच्छा, कुछ बच्चों को यहां डाउट तो नहीं सर आपने यहां पर डेल्टा वी क्यों लाए, डीवी क्यों नहीं लिखा? चलेगा, इंटीग्रेट होने के बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, चलेगा, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां से यहां का डिफरेंस निकाल रहे हो। तो अब यहां पर आप डेल्टा वी लिख सकते हो। जब हम लोग यहां पर इस छोटे का एरिया निकाले थे तब डीवी, बड़े के एरिया में डेल्टा वी आएगा, ठीक है ना? तो चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के पास अब 3 तरीके आ चुके हैं। कौन कौन से हैं वो 3 तरीके वर्क डन निकालने के? वर्क डन निकालने का पहला तरीका, दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसमें आप वर्क डन पता कर सकते हो। कैसे? जब आपके पास में प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम जो भी चेंज हो रहा हो आप निकाल सकते हो। अब अगर आपका गैस एक्सपांड कर रही है, आपको दिख ही जाएगा गैस एक्सपांड हो रही है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर गैस कंप्रेस होगी, सिस्टम कंप्रेस होगा, तो इनिशियल के मुकाबले फाइनल वॉल्यूम छोटा होगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस। तो डेल्टा वी नेगेटिव होने की वजह से वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब गैस क्या हो गई, कंप्रेस। बहुत इजी है। दूसरा तरीका वर्क डन निकालने का इस नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल V2 V1 यानी V1 से V2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, ये आपका सेकेंड तरीका हो गया। ये सेकेंड तरीका का काय का है? एट वेरिएबल प्रेशर, व्हेन देयर इज अ वेरिएबल प्रेशर। और तीसरा तरीका बहुत इजी, दैट इज टोटल एरिया अंडर कर्व। टोटल एरिया अंडर कर्व, यहां पर ध्यान रखना, जो टोटल एरिया की वैल्यू आएगी इफ गैस एक्सपैंड्स, यानी आपको क्वेश्चन में अगर दिख रहा है कि गैस में एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको खुद से, आपको अपने हाथ से साइन लगाना पड़ेगा। जैसे इन दोनों फॉर्मूलेज में क्या है, आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहां पर अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो आप लोग सब जानते हैं कि वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल से छोटा होगा, तो यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो वर्क डन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। देन अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल से ज्यादा बड़ा होगा। जब गैस कंप्रेस हो रही है तो फाइनल के मुकाबले इनिशियल का साइज बड़ा रहेगा, तो यहां पर डेल्टा वी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वर्क डन को यह बना देगा पॉजिटिव। तो इन दोनों फॉर्मूलेज में आपको साइन कन्वेंशन की दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर दिक्कत आएगी। तो अगर टोटल एरिया अंडर कर्व आपको निकालना है फॉर द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालने के लिए देखना है कि कर्व के अंदर का एरिया कितना है, जो भी अपन करके देखेंगे। इफ गैस एक्सपेंशन इज देयर, आपको वर्क डन के आगे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, खुद से यू हैव टू पुट। और अगर गैस में कंप्रेशन हो रहा है तो आपको W के आगे क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन। एज सिंपल एज दैट। अगर आप चाहो तो समरी के फॉर्मेट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
मैं एक बात बता दूं, अगर अपन सिनगेज, एनसीईआरटी, मॉडर्न एबीसी, जीआरबी, है ना, यूनिवर्सल, कई जो बुक्स मार्केट में आती है, अगर हम उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएं तो इतना क्लासिफाइड तरीके से नहीं दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उटपटांग तरीके से दिया हुआ है इवन इन एनसीईआरटी। तो मैंने क्या करा, मैंने कंबाइन करने की कोशिश करी ताकि आपके सामने सारी चीजें एक साथ मौजूद है। तो अब आप 3 तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे और ये 2 तरीके वेरिएबल प्रेशर पे। ये फॉर्मूला भी कहां पे एप्लीकेबल होगा, एट वेरिएबल प्रेशर, नो डाउट ये भी किस पर एप्लीकेबल होगा, वेरिएबल प्रेशर पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कर्व दे रखा है तो ये, और व्हेन ग्राफ इज नॉट गिवन, व्हेन देयर इज नो ग्राफ गिवन, तो आप ये लगाएंगे, अदरवाइज ये लगाएंगे, देखेंगे। चलिए, तो अब मैं इसको रब करने वाला हूं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स रब, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको जो ग्राफ भी बनवाऊंगा ना, बड़ा मजा आएगा आपको ग्राफ देख के। ग्राफ भी हम लोग जो बनाएंगे, मैं आपको अलग अलग कंडीशन पे जनरलाइज ग्राफ बनाऊंगा, जिसको आप चाहो तो फ्यूचर में याद करके भी रख सकते हो। मतलब आपको बार बार उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप उसे याद कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड वर्क। फाइंड वर्क, वर्क आपको फाइंड करना है। कैसे? एक कर्व देखो, एक कर्व दे रखा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, नो डाउट प्रेशर इज एटीएम, वॉल्यूम इन लीटर, एंड हम लोग सब जानते हैं 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.35 जूल्स। याद है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। 1 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, 5 एटीएम, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। कर्व दे रखा है आपको कुछ, ये करो, सॉल्व करो। ये क्या दे दिया? और ये क्या है? ये सर क्या है? ये तो मजाक है। ये एक शिनचैन जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मजाक है। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ग्राफ को ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो। आहा, मन की आंखों से तो मुझे मेरा बाबू सोना दिख रहा है, जिसने थाना थाया कि नहीं मुझे नहीं पता। इस कर्व में प्रेशर जरूर चेंज हो रहा है। P1 इज 1 एटीएम एंड P2 यानी फाइनल प्रेशर इज 5 एटीएम। प्रेशर में चेंज आ रहा है, बट इज देयर एनी चेंज इन वॉल्यूम? शुरुआत में भी जब प्रेशर 1 एटीएम था, वॉल्यूम 2 लीटर है, और जब प्रेशर 5 एटीएम हुआ तब भी वॉल्यूम 2 लीटर है। तो इज देयर एनी चेंज इन वॉल्यूम? नो। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, स्टार बना के सब लोग लिखेंगे, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? सच ग्राफ्स आर कॉल्ड एज आइसोकोरिक। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। तो ये कौन सी कंडीशन दे दी मैंने? आइसोकोरिक। अब यहां पर एक बात बताओ, इस लाइन के नीचे कोई एरिया दिख रहा है क्या? देयर इज नो एरिया। इस कर्व के नीचे कोई एरिया है ही नहीं। भाई एरिया तो कब होता? जब कर्व कुछ ऐसा होता तो मेरे को कुछ एरिया मिलता, ये P वर्सेस V में मेरे को कुछ एरिया यहां पर मिलता, लेकिन यहां तो कोई एरिया ही नहीं है, देयर इज नो एरिया। तो अगर कोई एरिया नहीं है तो क्या कोई वर्क डन होगा? तो आप आंख बंद करके लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल टू 0, बिकॉज देयर इज नो एरिया अंडर कर्व। ठीक है? अच्छा, और एक बात समझ, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला सिखाया था? P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। शुरुआत में वॉल्यूम 2, ये देखो यहां पर दिख रहा है ये 2, तो V इनिशियल 2, V फाइनल भी 2,
तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा वी क्या हो गया 0। तो चलो तुम इंटीग्रेशन भी कर रहे हो भाई, जब ये ही 0 हो गया तो वर्क डन अपने आप 0 नहीं हो जाएगा। सर बहुत बहुत प्यारे हो सर आप। एक बच्चा मेरे से कहता बोला आपसे शादी करनी। अबे भाई मतलब क्या है ये, हमारे कुछ अरमान नहीं है, मतलब तुम हम पे टूट पड़ो। है सर मिले उसी से शादी कर लो। अबे कल तुमको रजनीकांत पसंद आ जाएगा, ऐसा थोड़ी करते हैं, वो भी लड़का था। मतलब हद हो गई। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर कभी आपको जीवन में, लाइफ में कभी इस प्रकार की सिचुएशन दिखती है तो आप मुझे क्या बोलेंगे, आ थू, क्या बोलेंगे, आ थू। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फाइंड वर्क। ओहो सर गजब क्वेश्चन है, फाइंड वर्क। ओहो सर गजब क्वेश्चन है, सर वर्क बताओ। ओहो अच्छा अब एक बात बताओ, कभी ऐसा कर्व आ गया और बोला जाए आइडेंटिफाई द कर्व, विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, तो आप बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ये किस प्रकार की प्रोसेस हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। टा 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 टा। चलो 1 2 3 ATM, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4, बता लगाओ मेरे यार। ओ सर आ, आ, यो अ यो ब। अब आपको इसके अंदर निकालना है प्रेशर। क्या निकालना है, प्रेशर। तो आप अरे क्या बोल रहा हूं, वर्क निकालना है। कैसे निकालोगे वर्क, अब यहां पर लगेगा अपना कॉन्सेप्ट, यहां पर लगेगा अपना कॉन्सेप्ट। नो डाउट यहां पर आपको लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। कैसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट जरा देखिए। देखो यहां पर यू आर ऑब्जर्विंग अ चेंज इन वॉल्यूम, तो यहां पर आप देखिए V इनिशियल ये हो गया, V फाइनल ये हो गया, और यहां पर आप देख सकते थे देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो कंसेप्ट आया एट कांस्टेंट प्रेशर, नाउ इट इज इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। बहुत ही गंदी बदबू आती है सिंक की, एक तो इसे यूं करके पढ़ाना पड़ता है और उसे बदबू आती है, गंदी गुस्सा आता है। करो सॉल्व जरा भाई, तुमको कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला सिखा चुका है अपन तुमको कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला सिखा चुका है। करो 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 करो, कैसन करोगा, कैसन भाई, बहुत इजी है सर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, डबला इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल वा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी वा। डेल्टा वी कैसे निकाला भैया, V फाइनल का है 4, V इनिशियल का है 1, डेल्टा V का हो गया 3, P एक्सटर्नल का चल रहा 3, तो प्रेशर इज इक्वल टू 3 RTM, डेल्टा V इज लीटर, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 दैट इज माइनस 9 ATM लीटर। तो वर्क डन आया नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आप देख भी सकते हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले 1 लीटर था 4 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है। और जब गैस एक्सपैंड करती है तो क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है। कितना इजी है बे, अबे कितना इजी है, तनिक शर्म करो। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक चीज और करें, चलो इस चीज को अपन वो एरिया अंडर कर्व से करके देखते हैं, क्या ये एरिया अंडर कर्व से प्रूफ हो रही है। चलो एक बार अपन वो करके देखते हैं, एक राउंड ये भी करके देखते हैं। क्या ये लिख लिया आप लोगों ने, क्या वो वाला पॉइंट लिख लिया, क्या मैं उसको रब कर सकता हूं प्लीज, मेरे गुलगुलो, मेरे बुलबुलो, मेरे अजय देवगन, बोले सुबह केसरी, करें इसको रब, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस बाय एरिया अंडर कर्व मेथड। तो यहां पर आप देखो ये
यहां 0 से 3, तो ये हो गया 3, 1 से 4 ये भी हो गया 3, और ये आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो a इंटू ए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 क्या आया, 9। तो वर्क डन इज एरिया अंडर कर्व, इस कर्व के अंदर का जितना एरिया होएगा दैट विल बी योर 3 इंटू 3। तो वर्क डन इज इक्वल टू 9। लेकिन देखो यहां पर साइन कन्वेंशन क्या लगाएंगे अपन, अच्छा एक लेंथ प्रेशर की है और विड्थ लीटर की है, तो एटीएम लीटर है ना, एटीएम लीटर, ये 3 लीटर और 3 एटीएम। अब एक बार बताओ, यहां पर साइन कन्वेंशन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, क्या देखेंगे, ये गैस कहां जा रही है, फ्रॉम ए टू बी, यानी 1 लीटर से 4 लीटर, मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है। और जब गैस एक्सपैंड करती है तो गैस एक्सपैंड मतलब वर्क इज डन बाय द गैस के द्वारा वर्क डन किया गया, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो क्या आप लोगों को आइसोबैरिक और आइसोक्रोमिक कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करते आ गया, जी हां, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम अव्वल दर्जे का काम कर रहे हो, चकाचक काम कर रहे हो। चलिए तीसरी कंडीशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले, 1 2 3 चिक। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, कॉपी किताब में आप लोग छाप लेंगे और जीवन का आनंद उठाएंगे। अब तीसरा केस फाइंड वर्क, वाह 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 वाह। यहां पर अब आप लोगों को एक लफड़ा आएगा, लफड़ा ये कि वॉल्यूम इन लीटर दे रखा है और प्रेशर इन एटीएम दे रखा है। सर ये लफड़ा है? नहीं, लफड़ा तो वो जो तुम करते हो, 2 4 6, 1 2 3। अब कुछ दिक्कत ये, मारा हात ही लेला भैया, डायग्राम बिगड़ लेला। एक गैस है ए से बी, वो जा रही है कुछ इस तरीके से। अब आप बताइए, वर्क डन 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 डारा, वर्क डन निकालो मेरे यारा। अब यहां पर ना तो प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हो सकता है यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। वी आर डूइंग दिस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या होगा इसका, सर अब यहां पर क्योंकि ग्राफ दे रखा है तो हम यहां पर वो इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो ये मैंने पकड़ा, ये एरिया, ये मैंने इस पॉइंट, अरे यार मेरा हाथ बहुत हिल रहा है आज, किसी दिन किसी के कान पे पड़ गया तो मुझे बहुत डर लगता है कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से लगता है। तेरी ऐसी की तैसी, मेरी बेटी का थप्पड़ मारेगा तुझे साले गाड़ी से उड़ा दूंगा। चलो, तो दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का वर्क डन निकालने का बेस्ट तरीका, एरिया अंडर कर्व। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ अपोजिट साइड्स। तो एक अपोजिट साइड देखो यहां पर 0 से 1, तो एक अपोजिट साइड की लेंथ हो गई 1, दूसरी अपोजिट साइड की लेंथ देखें, ये 0 से ये आ गई 3, तो ये अपोजिट साइड की लेंथ हो गई 3, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों अपोजिट साइड या पैरेलल साइड हो गई, और पैरेलल साइड के बीच की जो लेंथ होती है उसको बोला जाता है हाइट। तो क्या हो गया, इन दोनों पैरेलल लाइंस, यानी एक पैरेलल लाइन ये हो गई और एक पैरेलल लाइन ये हो गई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 4 6 यानी 4, तो ये हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 + 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8। तो यहां पर वर्क डन क्या हो गया, 8 ATM लीटर। अब यहां पर आप प्यारे बच्चों मुझे प्लीज एक बात बता दो, साइन कन्वेंशन यहां पर मैं क्या यूज करूंगा। आप सब देख पा रहे हो गैस का वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, मतलब यहां वाले केस में भी क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड कर रही है। और अगर गैस एक्सपैंड कर रही है मतलब गैस के द्वारा वर्क किया जा रहा है, मतलब माइनस साइन आएगा। वहीं अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता, बस एरो घुमा दिया जाता कि गैस बी से ए की ओर आ रही है, तो अब यहां पर क्या होता, गैस कंप्रेस होती। अब यहां पर सेकंड वाले केस में क्या हो गया, गैस कंप्रेस होती, तो यहां पर प्लस आ जाता, समझ गए। लेकिन यहां पर अभी हमारे
टेक्निकल क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, तो ये आपका वर्क हो गया। यार कितना इजी है यार, मतलब मेरे को यार छोड़ दो यार, तुम मुझे माफ कर दो यार, मेरी छुट्टी कर दो यार। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। इस चीज को जो लोग बोलते थे कि टफ है, टफ नहीं है, ये आपके और मेरे बीच का प्यार है जो इतना अच्छे से छलक रहा है। चलो देख लिया, कर लिया, कोई समस्या कोई परेशानी? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके बाद मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे गुलगुले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। दैट फाइंड वर्क 1, वर्क डन बाय AB, वर्क डन बाय BC, वर्क डन बाय CD, एंड फोर्थ वर्क डन बाय DA। सर ये क्या दे दिया? और फिफ्थ वर्क डन बाय ABCD। सर क्या सर क्या चाहते क्या हो भाई? क्वेश्चन देखो, रुको जरा, सबर करो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये तुम्हारा कर्व है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ये आपका वॉल्यूम इन लीटर दे दिया मैंने। ये 1 ATM, ये 2 ATM, ये 3 ATM, ये 4 ATM, ये मैंने आपको दे दिया प्रेशर इन ATM। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये है A से B, गैस कुछ ऐसी गई, देन ये C, गैस ऐसी गई, देन गैस गई D, एंड देन गैस गई A। करो इसको सॉल्व, करो सॉल्व इसको। चलो मैं भी देखता है तुम कैसे सॉल्व करते हो। अच्छा क्वेश्चन है, जय हिंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो जरा, करो करो करो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और हमारा सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच। जादू को बनाना पड़ेगा क्या? करा सॉल्व भाई। पहली कंडीशन देखो, वर्क डन बाय AB। क्या यहां पर वॉल्यूम में कोई बदलाव? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, जब आइसोकोरिक कंडीशन हो, यानी जब देयर इज नो चेंज इन वर्क डन, आई मीन नो चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी, देन देयर इज नो वर्क डन। क्योंकि यहां पर वॉल्यूम पहले भी 1 लीटर है, पॉइंट B पर भी 1 लीटर है, यानी प्रेशर जरूर बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्स्ट केस, वर्क डन बाय AB को क्या मैं 0 लिख सकता हूं? हाँ, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वर्क डन, डेल्टा V यहां पर 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखो C से D में भी तो यही हो रहा है भाई, वॉल्यूम अभी भी 4 लीटर है, यानी जब प्रेशर 4 ATM था तो गैस का वॉल्यूम 4 लीटर था। जब प्रेशर 2 ATM हो गया, ये 2 ATM है ना, जब प्रेशर 2 ATM हो गया तो भी गैस का वॉल्यूम 4 लीटर है। तो ये जो तुम्हारा तीसरा केस है, वर्क डन बाय CD, ये तो अभी भी 0 है, ये दोनों आइसोकोरिक कंडीशन थी, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगी, ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगी। अब यहां पर चलते हैं हम लोग सेकंड, वर्क डन बाय योर फेवरेट वर्ड BC। चलो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब यहां पर आप दो तरीके फाइंड आउट कर सकते हो, या तो एरिया अंडर कर्व निकाल लो, या तो एरिया अंडर कर्व निकाल लो, या तो यहां पर तुम L इंटू बी निकाल लो, आई मीन वो L इंटू बी या तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V कर लो। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? चलो दोनों लगा लो। पहले वर्क डन अपन निकालते टोटल एरिया से, तो वर्क डन बाय BC इज इक्वल टू, ये लेंथ हो गई, लेंथ कितनी दिख रही है? 1 से 3 यानी 1 से 4 यानी कि लेंथ हो गई 3 या ब्रेथ मान लो, और हाइट कितनी हो गई? यहां से यहां 1 से 4, 4 तिया 12 ATM लीटर। अच्छा, ये जो वर्क डन बाय योर फेवरेट वर्ड BC किया है, ये गैस एक्सपैंड हो रही है, वर्क डन बाय द गैस, तो -12 इसका आंसर होना चाहिए। एक बार मैं क्रॉस चेक करने के लिए मैं बहुत डरता हूं
इसे मैं P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V का फॉर्मूला लगाना बहुत पसंद करता हूं। P एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का डिफरेंस कितना आ रहा है, V इनिशियल इज 1, V फाइनल इज 4, डेल्टा V इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 तो वैल्यू आई -12 ATM लीटर, यानी मैं सही हूं और मैं सही था, मैं सही हूं, मैं सही रहूंगा। तो डेल्टा वर्क डन बाय BC इज -12 ATM लीटर। क्या तुम्हें इस बात से कोई झंझट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो मुझसे कहो। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात, श्योर हो, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। थक गया यार आज तो, रिचार्ज होना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। नाउ BC के बाद बात करते हैं इस चूसे हुए आम DA की, वर्क डन बाय DA, वर्क डन बाय DA, डा 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 डा। ठीक है, अच्छा ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबैरिक, क्योंकि यहां पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अब DA के अंदर लफड़ा ये है कि प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, तो यहां पर वही ट्रेपेजियम लग रहा ही है। देखो एक अपोजिट साइड ये हो गई, एक अपोजिट साइड ये हो गई, और ये इनकी हाइट हो गई। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय इस हाइट, इस पैरेलल साइड, ये दो पैरेलल साइड हो गई, इस पैरेलल साइड का 1 ATM और ये पैरेलल साइड का 2 ATM, तो 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये से ये यानी 3, भाई 1 से 2 1, 2 और 3, तो क्या वैल्यू आएगी, इसको इससे मार डाला मैंने, यानी इसको कैंसल आउट कर दिया, तो ये 1.5 हो गया। तो इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी कि 4.5 ATM लीटर विल बी योर वर्क डन बाय DA। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहुत सारे लाडले लाडले बच्चों, यहां पर देखो हो क्या रहा है, तुम D से A की तरफ बढ़ रहे हो, दैट मीन गैस 4 लीटर से 1 लीटर हो रही है, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है। यहां पर गैस क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है गैस का, यानी यहां पर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, गैस कंप्रेस हो रही है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो यहां पर प्लस साइन आएगा ना कि नेगेटिव साइन। तो वर्क डन, फोर्थ केस, वर्क डन बाय DA इज इक्वल टू प्लस 4.5 ATM लीटर। प्लीज प्यारे बच्चों इन चारों आंसर को लिख लो। अब सर हमें ये पांचवा सिखा दो, वर्क डन बाय अबासड, तो भाई सभी को जोड़ दो, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। ABCD एक अपने आप में कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक, तो जोड़ दो। वर्क डन बाय AB कितना हुआ 0, वर्क डन बाय BC कितना हुआ -12 ATM लीटर, प्लस वर्क डन बाय CD कितना हुआ 0, एंड वर्क डन बाय DA 4.5 ATM लीटर। 12 में से 4 गए 8, तो 7.5 माइनस में ATM लीटर, यानी ओवरऑल इस प्रोसेस में जो वर्क डन किया गया, ओवरऑल इस प्रोसेस में, इस साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन किया गया वो नेगेटिव आया, मतलब गैस के द्वारा, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क किया गया है कितना, -7.5 ATM लीटर। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, एंड आई होप इसके अंदर अब आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस अब वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है, आई नो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाना चाहता हूं, बट पता नहीं शायद 40 मिनट से ज्यादा हो गए हैं हमें पढ़ते पढ़ते, एंड दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में वर्क को फिर कंटिन्यू करूंगा। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जब ग्राफ ना दिया हो तो फिर इस ससुरे को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब वो इंटीग्रेशन वाला, तब हम थोड़ा आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने इस टॉपिक को इतने प्यार से कंप्लीट किया कि अगर तुम पूरे मन से, पूरी शिद्दत से पढ़ लोगे तो इस टॉपिक को फोड़ के रख दोगे, इसकी धजिया उड़ा दोगे। बस आपको एरिया निकालते आना चाहिए, और यूजुअली आपको ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसा ही आएगा। बहुत रेयर केसेस में सर्कल देखने को मिलता है, बहुत रेयर केस में, इसलिए हम यहां पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो गाइस दैट्स ऑल विद दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। वीडियो यार पसंद आया तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और सब्सक्राइब करके रखो ग्रेविटी सर्कल और अपने दूसरे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय पंड्या को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
बाय बाय, हैव अ रियली ग्रेट डे गाइस।